किरण 4 बहनों और 2 भाइयों के बीच में चौथे नंबर पर थी और रात का समय था। परिवार के सारे लोग खा पी कर सोने की तैयारी कर रहे होते हैं और किरण भी सोने जाती है अपने कमरे में। अब जैसे अपने कमरे में पहुंचती है तो किरण के बॉयफ्रेंड अंकित का फ़ोन आ जाता है और वो किरण से कहता है कि आज मिलना है तुमसे, मिलने आओगी ना। तो किरण कहती है कि क्या बात है, काफ़ी दिन बाद जो है तुम्हारा मिलने का मन करने लगा। तो अंकित कहता है हाँ आओ मिलो, और एक काम करना, रात में 1 बजे आना। तो किरण कहती है कि 1 बजे क्यों, घर वाले सो जाएंगे, तो 11 साढ़े 11 बजे जैसे मिलते हैं वैसे ही मिल लेंगे। तो बोलता है नहीं, आज तुम 1 बजे आना, मेरा मन है कि तुम 1 बजे आओ। तो किरण कहती है ठीक है। और जब रात को 1 बजते हैं तो किरण चोरी छुपे अपने घर से बिना किसी को जो है जगाए, बिना किसी को पता चले, वो अपने घर से निकल जाती है अपने बॉयफ्रेंड अंकित से मिलने। लेकिन शायद वो नहीं जानती थी कि ये उसकी आखिरी मुलाकात है। शायद वो वापस अपने घर अब कभी लौट कर नहीं आ पाएगी, क्योंकि किरण का वो आखिरी दिन था। आगे क्या हुआ था आज की इस कहानी में हम आपको बताएंगे। ये कहानी थोड़ा दिल दहला देगी, क्योंकि आजकल जो प्यार होता है ना, जिसे हम कहते हैं कि हम उससे बहुत प्रेम करते हैं, प्रेम का वास्तविक मतलब लोगों को नहीं पता। अगर आपको किसी से आकर्षण हो गया तो आप समझ बैठते हैं कि वो प्रेम है, लेकिन आकर्षण प्रेम नहीं हो सकता। आकर्षण कुछ क्षण के लिए होता है, फिर इसके बाद वो खत्म हो जाता है। तो प्रेम बचा कहाँ, कुछ नहीं बचा। खैर मैं शुरुआत करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीआरडी और आप देख रहे हैं 9 PM विद जीआरडी। ये कहानी है सुल्तानपुर की। चलिए मैं कहानी की शुरुआत करता हूँ। एक परिवार होता है और उस परिवार में जो है माता पिता होते हैं और उनके 6 बच्चे होते हैं। 6 बच्चे में किरण जो होती है वो चौथे नंबर पे होती है। अब परिवार की आर्थिक स्थिति उतनी बेहतर नहीं थी कि 6 बच्चों को एक साथ पढ़ाया जा सके। वैसे पढ़ते तो सारे के सारे एक साथ थे। अंकिता के ऊपर भी भार था कि वो परिवार के आर्थिक स्थिति में थोड़ी सी अपनी सहयोगदारी दे, ठीक है। तो वो पिता से अपने कहती है कि पिता मैं कहीं पे जॉब कर लूँ, प्राइवेट जॉब वगैरह। उसके पिता कहते हैं कि बेटा मैं चाहता तो नहीं था कि कभी मेरी बेटियां जो है नौकरी करें घर चलाने के लिए, लेकिन घर की स्थिति उतनी बेहतर नहीं है, तो अगर तुम कहीं कर लेती हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और यही सोचकर किरण जो है एक सेल्समैन की जॉब स्टार्ट कर देती है। सेल्समैन के बतौर वो जॉब करती है, जिसमें उसकी तनख्वाह लगभग 10,000 से लेकर 15,000 के बीच में होती है। और ये उसकी पॉकेट मनी और प्लस घर के आर्थिक स्थिति में सहयोग देने के लिए पर्याप्त होता है। किरण का जीवन ऐसे ही चल रहा होता है। लेकिन एक दूसरा पहलू हम आपको बताते हैं, वो ये है कि किरण के जीवन में एक और लड़का होता है और उस लड़के का नाम होता है अंकित। जो अंकित होता है उसकी उम्र 24 साल होती है और किरण की उम्र 20 साल होती है। अब ये जो अंकित है ये किरण का बॉयफ्रेंड है, जो कि पिछले 3 साल से किरण का बॉयफ्रेंड था। अब दोनों की मुलाकातें अक्सर ऐसे होती थी कि जब रात हो जाती थी, परिवार के सारे लोग सो जाते थे, तो किरण चोरी छुपे बिना किसी को पता चले घर से रात में निकल जाती थी और पास के बाग में या जंगल में जहाँ पे भी उनको सही लगता था वहाँ पर किरण और अंकित आपस में मुलाकात करते थे। इनका ये अफेयर काफ़ी तगड़े से चल रहा था, किसी को कानो कान खबर नहीं थी। लेकिन कहते हैं कि चोरी की चीज़ें बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं छिपती हैं। यहाँ पर अंकित और जो किरण है, इनका जो रिलेशनशिप था इसको लेकर ये था कि किरण पूरी तरह से श्योर थी कि वो अंकित से बहुत प्रेम करती है और अंकित के साथ उसे जीवन अपना पूरा बिताना है। लेकिन अंकित के दिमाग में ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि अभी तो वो इंजॉय कर रहा था अपनी लाइफ को। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ ये आगे आपको समझ में आएगा। अब हुआ कुछ यूँ कि इनका ये अफेयर ऐसे ही चल रहा था। ये लगभग हर 2-3 दिन पे रात में मुलाकात करते थे। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि आसपास मोहल्ले के कुछ लोग, मतलब 2-3 लोग इनको मिलते हुए देख लेते हैं। और जैसे ही देख लेते हैं फिर ये खबर फैल जाती है। वो जो लोग होते हैं वो सीधे आकर जो अंकित होता है उसकी माँ को ये बात बता देते हैं, उसके परिवार में ये बात बता देते हैं कि आपका बेटा जो है जो पास के हैं उनकी लड़की जो किरण है उसके साथ मुलाकात करता है, रात में मिलने जाता है। ये बात जैसे ही अंकित की माँ को पता चलती है, वो गुस्से से जो है तुरंत किरण के घर पहुंचती है और किरण के घर वालों को ये बात कहती है कि देखो अपनी बेटी को समझा दो कि वो मेरे बेटे से मिलना बंद करे, मेरे बेटे को फ़ोन करना बंद करे, मेरे बेटे से कोई भी उसका रिश्ता है उसे ख़त्म करे, या फिर वो मेरे बेटे से शादी कर ले। ये चीज़ कहती है। लेकिन ये बात जब किरण के परिवार वाले सुनते हैं तो वो साफ तौर पे मना कर देते हैं और ये कहते हैं कि ठीक है हम अपनी बेटी को समझा देंगे, लेकिन तुम्हारे बेटे से अपनी बेटी की शादी नहीं करेंगे। और ये कहकर बात ख़त्म हो जाती है। लेकिन ये दोनों की जो मुलाकात है वो नहीं थमती है। लेकिन जैसे ये चीज़ उजागर होती है, जब लोगों को पता चल जाता है कि किरण का और अंकित का आपस में अफेयर चल रहा है,
तो जो अंकित की माँ होती है उसे ये डर सताने लगता है कि यार कहीं ऐसा ना हो कि मेरे बेटे की शादी में कोई उलझन आए, और ताबड़तोड़ वो सोचती है कि फटाक से अब अपने बेटे की शादी तय कर देनी चाहिए और अपने रिश्तों में खोजबीन शुरू कर देती है और एक जगह रिश्ता मिल भी जाता है। अंकित की शादी तय कर दी जाती है। मई में अंकित की शादी थी और ये बात जैसे ही किरण को पता चलती है, किरण बौखला जाती है और वो तुरंत जो है अंकित को फ़ोन करती है और इन दोनों के बीच में बहस शुरू हो जाती है। किरण कहती है कि मैं रहूँगी तो तुम्हारे साथ रहूँगी, जीऊँगी तो तुम्हारे साथ, मरूँगी तो तुम्हारे साथ। जीवन का हर एक चीज़ मैंने तुम्हारे साथ किया है, तो जीवन में मरना भी तुम्हारे साथ ही है, इसलिए तुम मुझसे अलग नहीं हो सकते हो। अब ये बात जब अंकित को समझ में आने लगती है कि किरण उसका पीछा नहीं छोड़ सकती है, क्योंकि किरण कह चुकी है कि वो जिएगी उसी के साथ और मरेगी उसी के साथ, तो अंकित को ये चीज़ समझ में आने लगती है और उसे उसका जो मानसिक दबाव है, मानसिक जो तनाव है वो बढ़ने लगता है। उसे लगता है कि यार कहीं ऐसा ना हो कि ये मेरे जीवन में एक विघ्न बन जाए। मैंने तो अपना अफेयर ज़रूर इसके साथ शुरू किया, लेकिन ये बहुत ज़्यादा जो है जिद पे आ गई है। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे जीवन की विघ्न बन जाए, जो मेरी शादी तय है वो भी कैंसिल हो जाए और चीज़ें खराब हो जाए। पहले तो अंकित उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है कि हमारी शादी नहीं हो सकती है, जो था वो था, उसको भूल जाओ, अब आगे अपना जीवन जियो। लेकिन किरण इस चीज़ को नहीं मानती। वो अपनी जिद पे अड़ी रहती है कि मुझे शादी करनी है तो सिर्फ तुमसे करनी है। अंकित ये समझ जाता है कि अब कुछ नहीं होने वाला। फिर एक दिन ऐसा आता है कि रात का समय होता है और वही अंकित उसको फ़ोन करता है और ये बोलता है कि रात को 1 बजे आना, मुझसे मुलाकात करना। किरण सवाल ज़रूर करती है कि 1 बजे क्यों बुला रहे हो, हमेशा की तरह 11 साढ़े 11 बजे मिलेंगे। बट अंकित कहता है कि नहीं, तुम्हें 1 बजे आना है, और ऐसा ही होता है। रात को 1 बजे किरण जो है चोरी छुपे अपने घर से निकलती है और वो उसकी आखिरी निकासी थी घर से, क्योंकि जब वो जंगल में पहुंचती है, और इस बार बाग में नहीं बल्कि ये लोग जंगल में मुलाकात करते हैं। एक घना जंगल होता है और ये भी बड़ी ताज्जुब वाली बात है कि एक लड़की और एक लड़के के अंदर गजब की हिम्मत होती है कि वो रात को जंगल में भी मुलाकात करने पहुंच जाते हैं। अब किरण और अंकित एक जगह मुलाकात करते हैं। सबसे पहले जो है अंकित शादी की बात को लेकर किरण को समझाना शुरू करता है, लेकिन किरण नहीं मानती है। वो वहाँ पर जिद पे आ जाती है और कहती है कि नहीं, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, शादी तो हमें तुम्ही से करनी है, हम तुमसे प्रेम करते हैं, तुम्हारे साथ हमने जीवन का हर वो काम किया है जो हम किसी और के साथ नहीं कर सकते, इसलिए शादी भी तुम्ही से करेंगे। और ऐसा सुनने के बाद अंकित का माथा खराब हो जाता है। उसके अंदर एक राक्षसी प्रवृत्ति आ जाती है और वो तुरंत एक ईंटा उठाता है, किरण को वहीं पर दबोच लेता है और उसके सर पर ईंटों से बहुत गहरे वार करता है, गंभीर चोटें देता है, हाथों पे, पैरों पे, जहाँ जहाँ वो मार सकता था मारता है और वहीं पर तत्कालीन प्रभाव से उसकी हत्या कर देता है। एक लड़का जो अब तक उसको अपनी मासूका बोलता था, अपनी गर्लफ्रेंड बोलता था, अपनी प्रेमिका बोलता था और ये दावा करता था कि हाँ हमारा अफेयर है, वो हमसे प्रेम करती है, उसे एक क्षण भी नहीं लगता उसे मारने में। वो अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या कर देता है। अब उसके दिमाग में ये सवाल आता है कि हमें क्या करना चाहिए, इसके शव को क्या करना चाहिए। और वो क्या करता है कि जंगल के पास में ही एक बाग होता है, वहीं पर उसके शव को फेंक कर फरार हो जाता है। अब जब वो फरार होता है, सुबह का समय होता है, जब सुबह होता है तो देखते हैं कि किरण घर पे नहीं है, गायब है। अब लोग छानबीन करना शुरू करते हैं कि आखिर किरण गई कहाँ। इधर छानबीन चल रही होती है, उधर किरण का शव एक जगह बरामद किया जाता है बाग के पास। लोग शोर मचाने लगते हैं कि एक लड़की का शव मिला है। जब लोग दौड़कर जाकर उसकी शिनाख्त करते हैं तो पता चलता है कि ये किरण है। किरण के परिवार वाले अचंभे में पड़ जाते हैं, रोना गाना पीटना मच जाता है और पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस आती है और तफ्तीश करना शुरू करती है। सबसे पहले किरण के फ़ोन को खंगाला जाता है और एक ही कदम बढ़ाते पुलिस को पता चल जाता है कि व्हाट्सएप और कॉलिंग में सबसे ज़्यादा जो है वो है अंकित। अंकित को गिरफ्त में लिया जाता है, उससे पूछताछ की जाती है और जब कड़ाई से पूछताछ की जाती है तो जाहिर सी बात है कोई भी इंसान टूट जाता है पुलिस के सामने, और यही चीज़ होती है, अंकित भी टूट जाता है। और वो फिर वो सारी चीज़ बयां करता है कि उसने किस तरीके से हत्या की और क्यों की। ये थी आज की कहानी, जो विचलित कर देती है और सोचने पे विवश कर देती है कि हम विश्वास करें तो किस पे करें। इसलिए आप भी सतर्क रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें, जहाँ पे भी रहें और हमेशा सही के साथ रहें। जय हिंद।